अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेडेस्ट टेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिचार्जेबल सेल, रिचार्जेबल बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करने वाले मॉड्यूल का रिव्यू करेंगे। रिचार्जेबल सेल जैसे कि NICD, NIMH जिनको टीवी रिमोट, खिलौनों, हेयर ट्रिमर में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम किस्म के लिथियम सेल जिनको पावर बैंक, लैपटॉप, ड्रोन, ड्राइव बैटरी बनाने 1S, 2S, 3S तक की लिथियम बैटरीज जिनको कार्डलेस ड्रिल मशीन, टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट वाली लेड एसिड बैटरी, चाहे वो पानी वाली हो या ड्राई बैटरीज हो। लेड एसिड बैटरी जिनके एम्पेयर आवर 1.2 एम्पेयर आवर हो, 40 एम्पेयर आवर हो, 150 एम्पेयर आवर हो या 250 एम्पेयर आवर हो, इनको भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रोडक्ट के बारे में आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखेंगे। आपने वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन में ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम की वीडियो की सीरीज, फ्री में आप ऐसी आइटम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट वीडियो इसी मंथ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को खरीदने पर एक कैपेसिटी टेस्टर मॉड्यूल जिसका मॉडल नंबर GB2L3 है मिलेगा। 2 पीसेज 5 वाट की रजिस्टर जिनकी वैल्यू 7.5 ओम या 8.5 ओम हो सकती है मिलेंगी। इसके अलावा इस तरह के 4 पैड जो कि स्क्रू के साथ होंगे वो मिलेंगे। अगर ये पैड नहीं होंगे तो फिर इस तरह के स्क्रू जिनके साथ नट लगे होंगे वो मिलेंगे। दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को घर बैठे ऑनलाइन खरीदने, लेटेस्ट प्राइस और डिलीवरी चार्जेस के लिए हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस वीडियो में इसलिए नहीं बताई जाती है, ये तमाम किस्म की आइटम इंपोर्ट होकर आती हैं और डॉलर का रेट कम या ज्यादा होने की वजह से इनकी प्राइस भी कम या ज्यादा हो रही होती है। लिहाजा मौजूदा लेटेस्ट प्राइस आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर ही पता चलेगी। इस मॉड्यूल से सिर्फ और सिर्फ किसी भी बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट किया जा सकता है। इस मॉड्यूल से किसी भी बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस मॉड्यूल के कट ऑफ वोल्टेजेस, वो वोल्टेजेस जिन पर बैटरी की कैपेसिटी ये मॉड्यूल टेस्ट करना बंद कर देता है, उनकी वैल्यू 0.5 वोल्ट से 11 वोल्ट तक है। प्रैक्टिकली कट ऑफ वोल्टेजेस की वैल्यू 0.4 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 12 वोल्ट तक है। बैटरी टर्मिनल वोल्टेजेस की रेंज, ये वो वोल्टेज होते हैं जो बैटरी पर आप किसी भी मीटर की मदद से चेक करेंगे। इसकी रेंज 1 वोल्ट से मैक्सिमम 15 वोल्ट तक है। और ड्रेन करंट की वैल्यू, वो करंट जो आप इस मॉड्यूल की मदद से ज्यादा से ज्यादा ड्रा कर सकते हैं किसी भी बैटरी को ड्रेन करने के लिए, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 एम्पेयर है। मॉड्यूल की सेफ्टी के लिए 2.5 एम्पेयर से ज्यादा करंट ड्रेन नहीं करना है। बैटरी कैपेसिटी टेस्टिंग की रेंज 9999 एम्पेयर आवर है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू शो हो रही होगी वो एम्पेयर आवर में शो हो रही होगी। एम्पेयर आवर को आप 1000 से ज़रब देकर इस वैल्यू को मिली एम्पेयर आवर में तब्दील कर सकते हैं। अभी हम रिचार्जेबल 3.7 वोल्ट वाले लिथियम आयन के बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे। जिस तरह इसकी सेटिंग करते हैं इसी तरह आप बाकी जितने भी सेल हैं 1.2 वोल्ट वाले, 3.7 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की जो नॉर्मल 10 एम्पेयर आवर से कम एम्पेयर आवर की बैटरी हैं, उनकी सेटिंग इसी तरह करनी है। जबकि 12 वोल्ट या लेड एसिड 12 वोल्ट वाली लिथियम वाली बैटरी जो कि 10 एम्पेयर आवर से जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है, उनको टेस्ट करने का एक और तरीका है। उसके बारे में तफसीली वीडियो बहुत जल्द हमारे रेडेस्ट टेक यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। ये मॉड्यूल जब भी किसी बैटरी को टेस्ट कर रहा होता है तो इसके इस डिस्प्ले पर कुछ कोड जो कि एरर की सूरत में होते हैं वो डिस्प्ले हो रहते हैं। इन एरर कोड्स के क्या मतलब है, इस पर भी तफसीली वीडियो आप इस आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप हमारे रेडेस्ट टेक यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इस मॉड्यूल में ये 4 डिजिट वाला LED डिस्प्ले लगा हुआ है। इस साइड पर 3 LED हैं जिनमें से सबसे ऊपर वाली LED एम्पेयर आवर की है। जब ये ऑन होगी तो उस टाइम डिस्प्ले पर एम्पेयर आवर की रीडिंग शो हो रही होगी। दूसरे नंबर पर LED जिसके साथ A लिखा हुआ है, जब ये LED ऑन होगी या ब्लिंक हो रही होगी तो उस टाइम डिस्प्ले पर एम्पेयर की रीडिंग शो हो रही होगी। ये एम्पेयर वो होंगे जो बैटरी में से ड्रेन हो रहे होंगे। जबकि तीसरे नंबर पर LED जिसके साथ V लगा हुआ है, जब ये LED ऑन होगी तो उस टाइम बैटरी के टर्मिनल पर आने वाले वोल्टेजेस की वैल्यू होगी। इसमें टाइप C का एक कनेक्टर लगा हुआ है। मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए अलग से सप्लाई की जरूरत होती है। इस मॉड्यूल को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट जो कि आप किसी भी मोबाइल के चार्जर, पावर बैंक या पावर सप्लाई से इसको सप्लाई दे सकते हैं। इस साइड पर 3 बटन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके का बटन, और इस साइड पर 4 टर्मिनल हैं जिनमें सबसे एंड वाले 2 टर्मिनल हैं। इन पर हम 2 रेजिस्टर जिनको पैरेलल में भी लगाया जा सकता है या सीरीज में भी लगाया जा सकता है, इनको यहां पर लगाएंगे। जबकि ऊपर से दूसरे नंबर वाला टर्मिनल, इस पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगाना है। जबकि ऊपर वाली साइड से कनेक्टर का तीसरा टर्मिनल
इस पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लगाना है और चौथे नंबर वाले कनेक्टर के इस पॉइंट पर रेजिस्टर के किसी भी एक पॉइंट को लगा देना है। रेजिस्टर का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप रेजिस्टर को इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं। दोनों में से किसी एक रेजिस्टर को भी लगाया जा सकता है या दोनों रेजिस्टर को पैरेलल में और सीरीज में भी जोड़कर लगाया जा सकता है। अब हम 3.7 वोल्ट वाले सेल की कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे। अगर मैं एक रेजिस्टर लगाऊंगा तो उसमें से हमारा बैटरी का ड्रेन होने वाला करंट 400 मिली एम्पेयर तक होगा तकरीबन। और अगर मैं दो रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़कर इस मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल करूंगा तो उस टाइम हमारा यही करंट तकरीबन 900 मिली एम्पेयर तक चला जाएगा। रेजिस्टर को मॉड्यूल के साथ लगाने के लिए मैं वायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। कनेक्शन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में भी इस मॉड्यूल के बैक साइड पर लिखा हुआ है। आपने जब भी बैटरी के कनेक्शन करने हैं तो उसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। बैटरी के कनेक्शन को किसी भी सूरत में उल्टा रिवर्स पोलैरिटी में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो मॉड्यूल फौरी तौर पर खराब हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड पॉइंट पर RR लिखा हुआ है, जिसका मतलब है यहाँ पे अपने रजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल को लगाना है और यहाँ पर इन का मतलब बैटरी के इन को लगाना है, जिसमें से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पर लगेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पर लगेगा। दोनों रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़कर मैंने दोनों एंड पॉइंट पर लगा दिया है। अब बैटरी का जब भी कनेक्शन करना होगा तो उसके लिए आपने बहुत ही एहतियात करनी है। बैटरी के रिवर्स कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर बैटरी लगाते हुए आपने जरा सी भी गलती कर दी, रिवर्स कनेक्शन कर दिए बैटरी के, तो मॉड्यूल फौरी तौर पर खराब हो जाएगा। हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। जब भी बैटरी की कैपेसिटी टेस्ट हो रही होगी उस टाइम ये रेजिस्टर जो कि लोड रेजिस्टर के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं, इनको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने किसी भी बैटरी की प्रोग्रामिंग करनी है तो इस तरह आप किसी भी बैटरी के कट ऑफ वोल्टेजेस को सेट करेंगे। नॉर्मली इस मॉड्यूल के कट ऑफ वोल्टेजेस 3.00 लिथियम बैटरी के हिसाब से सेट होते हैं। इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जब डिस्प्ले पर बैटरी के टर्मिनल वोल्टेजेस आ रहे होंगे और ये स्टेबल होंगे, ब्लिंक नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम आप मॉड्यूल में लगी हुई पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक बटन को प्रेस करके इसके कट ऑफ वोल्टेजेस को सेट कर सकते हैं। बैटरी के हिसाब से कट ऑफ वोल्टेजेस को कम या ज्यादा किया जा सकता है और जो वोल्टेजेस भी आप सेट करेंगे उसकी वैल्यू को ये मॉड्यूल सेव नहीं रख सकता है। जो ही पावर ऑफ होकर दोबारा ऑन होगी तो इसमें ये मॉड्यूल दोबारा 3.00 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेजेस पर ही सेट रहेगा। जब भी डिस्प्ले स्टेबल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर P लिखा होगा, इसका मतलब है कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब बैटरी के जो भी कट ऑफ वोल्टेजेस हैं उसके हिसाब से आप इन वोल्टेजेस को सेट करेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू 0.4 वोल्ट है। कट ऑफ वोल्टेजेस की मैक्सिमम वैल्यू 12.0 वोल्ट है। बटन को एक दफा प्रेस करने पर ये पॉइंट में वैल्यू तब्दील करता है। जल्दी तब्दील करना हो तो बटन को आप मुसलसल दबा कर रखेंगे। अभी हमारे पास ये लिथियम सेल है। लिथियम सेल के कट ऑफ वोल्टेजेस 3.0 होते हैं, इसलिए हम इसी पर सेट करेंगे। जब ये मॉड्यूल एक दफा बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा तो दरमियान में आप इसको किसी भी जगह पर पास नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं लगा सकते हैं या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कट ऑफ वोल्टेजेस को चेंज करना है या कोई और चेंजिंग करनी है तो उसके लिए आप इसकी पावर को ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो फिर ये अपनी रीसेट पोजीशन पर चला जाएगा। अब हमारे ये कट ऑफ वोल्टेजेस 3.0 पर सेट हो चुके हैं। जो मैं ओके का बटन प्रेस करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ब्लिंक होना शुरू हो गया। अभी ये बैटरी पर थोड़ा सा लोड डालकर बैटरी को टेस्ट करेगा पहले कि ये बैटरी फॉल्टी तो नहीं है। एरर ट्रू का मतलब होगा कि जो भी इसके साथ बैटरी लगाई गई है उसके टर्मिनल वोल्टेजेस कट ऑफ वोल्टेजेस से कम है। बैटरी की कैपेसिटी टेस्टिंग के दौरान जब AH वाली LED ब्लिंक हो रही होगी तो उस वक्त डिस्प्ले पर बैटरी की कैपेसिटी जो कि एम्पेयर आवर में होगी वो शो हो रही होगी। एम्पेयर आवर को 1000 से ज़रब देने से यही रीडिंग मिली एम्पेयर आवर में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह जब A वाली LED ब्लिंक हो रही होगी तो उस टाइम डिस्प्ले पर बैटरी से जितना भी करंट ड्रेन हो रहा होगा उसकी वैल्यू होगी। और जब V वाली LED ब्लिंक हो रही होगी तो उस टाइम डिस्प्ले पर बैटरी के टर्मिनल पर रह जाने वाले वोल्टेजेस शो हो रहे होंगे। बैटरी की कैपेसिटी टेस्टिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इसका तमाम तार इन्हिसार टेस्ट होने वाली बैटरी की कैपेसिटी पर होता है। अगर बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो टेस्टिंग के लिए भी टाइम ज्यादा चाहिए होगा। अगर बैटरी की कैपेसिटी कम होगी तो टेस्टिंग के लिए कम टाइम चाहिए होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी की कैपेसिटी की टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और एम्पेयर आवर की LED मुसलसल ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। अब डिस्प्ले पर जो भी ब्लिंक करती हुई रीडिंग आ रही है ये हमारी बैटरी की कैपेसिटी की रीडिंग है। डिस्प्ले होने वाली रीडिंग एम्पेयर आवर में है, इसको 1000 से ज़रब देने से ये मिली एम्पेयर आवर में तब्दील हो जाएगी। अब ये लिथियम का सेल वीक था जिसकी अब कैपेसिटी बहुत ही कम 0.044 मिली एम्पेयर आवर रह गई है। अब ओके के बटन को प्रेस करना है और मॉड्यूल के साथ लगे हुए सेल या बैटरी को उतार देना है। किसी और बैटरी या सेल जिसकी कैपेसिटी को चेक करना हो उसको मॉड्यूल के साथ लगा देना है और फिर ओके के बटन को प्रेस करना है। V वाली LED ऑन हो जाएगी जो कि ब्लिंक नहीं कर रही होगी। अगर आपको जरूरत हो तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव के बटन को प्रेस करके बैटरी के कट ऑफ वोल्टेजेस को दोबारा तब्दील कर सकते हैं और फिर ओके के बटन को दबाने पर
बैटरी की कैपेसिटी की टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं एरर नंबर 2 शो हो गया है। इसका मतलब है कि सेल के टर्मिनल वोल्टेजेस कट ऑफ वोल्टेजेस से कम है या फिर ये सेल बिल्कुल ही डेड है, इसीलिए एरर नंबर 2 शो हो गया है। ये मॉड्यूल ना सिर्फ कैपेसिटी की टेस्टिंग करता है बल्कि बैटरी की कंडीशन भी बताता है कि वो बैटरी ठीक है या डेड है। फ्रेंड्स, लोड रजिस्टर सेल या बैटरी के मॉड्यूल के साथ कनेक्शन भी अच्छे तरीके से टाइट करके करने हैं, लूज कनेक्शन नहीं रहने देने हैं और इस बात की भी तसल्ली कर लेनी है कि लोड रजिस्टर सेल या बैटरी का सर्किट भी मुकम्मल हो। अगर लूज कनेक्शन होगा, बैटरी सेल या लोड रजिस्टर का सर्किट भी ना मुकम्मल होगा तो इसकी वजह से मॉड्यूल ना तो कोई एरर देगा और मॉड्यूल बहुत ज्यादा टाइम चलने के बाद भी बैटरी की कैपेसिटी की टेस्टिंग नहीं कर सकेगा। फ्रेंड्स, अगर इस प्रोडक्ट के बारे में मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।